आपके पास अगर ये पास करन नहीं है तो आप आईबीसी कभी भी मत बनिए, क्योंकि ये पास करन नहीं होने के बावजूद अगर आप आईबीसी बनते हो तो ऊपर से आपका तो ऑलरेडी परेशानी चल रहा है, और आपका परेशानी चलने का रीजन और एक बढ़ सकता है। अगर आपने कहीं से लोन लेके आईबीसी आप अगर बनने के लिए आ रहे हो, तब भी आपके लिए ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये 5 कारण क्या है। पहला कारण, अगर आपके पास पेशेंस एंड डेडिकेशन नहीं है तो आप कभी भी आईबीसी बनने के लिए मत आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको टाइम लगेगा और आपको डेडिकेटेडली हर एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, आपका होगा टाइम। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या, किस चीज़ के लिए? कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो एक पढ़ाई वो एक अलग है। ठीक है, वो एक ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई वो एक अलग है। लेकिन ये बिजनेस का पढ़ाई है, तो वो भी प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ सीखने में, जो चीज़ करने में बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इतना समय लगाया, तो वो सब चीज़ें तो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम अगर आप रोज 3.5 घंटा भी दोगे सीखने में, देन आप क्या कर पाओगे, 3 महीने के अंदर आप तैयार हो सकते हो एज आईबीसी। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आप टाइम 3 महीना नहीं दे पाओगे लगातार 3 महीना सीखने के लिए, तो आप कभी भी मत आना। क्योंकि हर कोई आपको बताएगा, शायद कोई बाहर आपको बता सकता है कि यार मैंने तो 1 घंटा मैंने दिया था लेकिन मेरा सेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण ये है क्योंकि आपको हर रोज आपको 3 महीना कंटिन्यू 3.5 महीना आपको देना पड़ेगा नया चीज सीखने के लिए। उसके बाद आपको क्यूरियोसिटी होना पड़ेगा नया चीज को सीखने के लिए। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, अभी क्लास 10 हम लोगों ने पास कर लिया, पास आउट हो गया, अभी क्लास 11 में हम लोगों को जाना है, क्लास उसके बाद क्लास 12 में जाना है, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाना है। तो ऐसे ही करके यहाँ में भी आप लोगों का एक फाउंडेशन एंड स्पेशलाइजेशन दोनों का ट्रेनिंग होता है। फाउंडेशन यानी बिजनेस का जो फाउंडेशन आपको सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप क्वालिटी, ऐसा ही एक फाउंडेशन एंड क्लियर लेता है। उसके बाद आता है हम लोग का स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आपको स्पेशल तरीके से बिजनेस का जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होता है वो आपको मिलेगा सीखने के लिए विवेक बिंद्रा सर से। उसके बाद रोज़ आपको होना हो, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड जो विवेक बिंद्रा सर का टीम से कराया जाता है वो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो कोर्सेज से तो सीखोगे वो अलग बात है, लेकिन आपने अगर हम लोग के साथ टाइम नहीं दिया, आपने अगर सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं लिया, ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा वो अगर आपने नहीं किया, तो आपका यहाँ आना कोई सफल कारण नहीं होगा। उसके बाद आपका अगर ग्रोथ मेंटेलिटी नहीं है कि हाँ यार मेरा तो ग्रोथ मेंटेलिटी नहीं है, मैं जैसे हूँ, देखिए आप अभी ऐसे ही हो, मुझे पता है आप अभी ऐसे ही हो, या फिर आईबीसी बनने के लिए सोच रहे हो, तो आपको लगता होगा कि अरे यार मुझे अभी और ग्रो करना है तभी आप आओ। ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई उतना तक नहीं किए हो, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने के लिए आपका क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तब आप आईबीसी में आओ ताकि आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे हर एक तरीके का ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, सपोर्ट आपको दिया जाएगा, कोर्सेज आपको दिया जाएगा। तो इन सब को एक साथ लेने में आपको टाइम लग सकता है, इन सबको एक साथ देने में आपको टाइम लग सकता है, जिसके वजह से आपको हर एक टाइम बाउंड आपको दिया जाता है। विवेक सर खुद बोलता है अगर आप 3 महीना 3.5 घंटा या 8 घंटा करके हम लोग के साथ देते हो, अगर देखिए सीखना चाहते हो तो आपको 3.5 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप कमाना चाहते हो तो रोज आपको 3.5 घंटा प्लस थोड़ा सा समय आपको सीखने में देना पड़ेगा, तब जाके आप आईबीसी बने। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि सुबह पैसा लगा दिया, रात तक स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया तो हम मेरा पैसा वापस आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, समय देना पड़ेगा। समय की